नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम 6th क्लास हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। ये कुछ हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। आप जानते हैं हिस्ट्री कैसे लिखी गई। जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने एक्सकेवेशन किया, खुदाई करवाई, और उसमें से जो चीज़ें निकली उनको स्टडी किया। जैसे कि कुछ बिल्डिंग्स मिली हड़प्पा में, उन्होंने देखा, उससे पता लगता है कि लोग बेक्ड ब्रिक्स के बारे में जानते थे। कई जगहों से पेंटिंग मिली है, स्कल्पचर्स मिले हैं, मूर्तियां मिली है, जिनको स्टडी करके पता लगता है कि आम लोगों की लाइफ शायद कैसे रही होगी। देन बुक्स, कुछ रिटन चीज़ें भी मिली, इंस्क्रिप्शंस हमने देखे पत्थरों के ऊपर लिखवाए हुए हैं किंग्स ने, जिनसे उनकी लाइफ के बारे में पता लगता है। तो इन्हीं कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन। मरुत्सामी एंड द आयरन पिलर। ये हैं मरुत्सामी और एक फेमस आयरन पिलर, आप जानते भी होंगे, दिल्ली में है, मेहरौली में। उसके बारे में एक छोटा सा ये इंसिडेंस है। मरुत्सामी वॉज सो एक्साइटेड। मरुत्सामी आज बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। हिज ब्रदर हैड प्रोपेल्ड हिज व्हील चेयर। उनके जो भाई है वो चला कर लेके जा रहे हैं उनकी व्हील चेयर को ऑल अलॉन्ग द डस्टी स्टोनी पाथ, उस धूल भरे पथरीले रास्ते पर, पास द टावरिंग कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के सामने से, एंड अप टू द मेटल रैम्प, और मेटल के रैम्प तक। इट हैड बीन टफ, ये मुश्किल तो रहा, बट नाउ ही वॉज देयर, लेकिन अभी मरुत्सामी वहाँ पहुँच गए हैं। कहाँ पर? इन फ्रंट ऑफ द फेमस आयरन पिलर, उस इतने फेमस आयरन पिलर के, लोहे के पिलर के सामने। ये क्यों फेमस है इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, और ये कभी ना भूलने वाला एक एक्सपीरियंस था उनके लिए। ओके, आयरन पिलर से पहले लेकिन हम मेटलर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। मेटलर्जी क्या होती है? मेटल साइंस, जो कि डिफरेंट मेटल को स्टडी करती है, नए नए मेटल को डिस्कवर करते हैं, उसको मेटलर्जी बोलते हैं। एंशिएंट इंडियन मेटलर्जिस्ट्स मेड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मेटलर्जिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की मेटलर्जिकल हिस्ट्री में इंडिया के पुराने जो मेटलर्जिस्ट हैं उनका बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा योगदान रहा है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हैज शोन, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो खुदाई की, उनकी खुदाई में ये पाया गया दैट द हड़प्पन्स वर मास्टर क्राफ्ट्समैन, कि हड़प्पा के जो लोग थे वो बहुत ही मास्टर थे क्राफ्ट के काम में, एंड हैड नॉलेज ऑफ कॉपर मेटलर्जी, और वो कॉपर मेटल की भी जानकारी उनके पास थी। दे इवन मैन्युफैक्चर ब्रॉन्ज, यहाँ तक कि उन्होंने ब्रॉन्ज को भी मैन्युफैक्चर किया, कांसे को भी बनाया, बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन, कॉपर को, तांबे को और टिन को मिला के, तांबे और टिन को मिला के बनता है ब्रॉन्ज। ये तक हड़प्पन्स ने किया हुआ था, जो वहाँ से कुछ खुदाई में चीज़ें मिली है। वाइल द हड़प्पन्स बिलोंग टू ब्रॉन्ज एज, हड़प्पन्स को माना जाता है कि वो ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रॉन्ज का पता था। देयर सक्सेसर्स, उनके बाद जो लोग आए, बिलोंग टू आयरन एज, वो लोहे की एज से माने जाते हैं, क्योंकि तब लोहे का ज़्यादा यूज़ होने लगा था। हमने देखा था कि ये जो हमारी सिविलाइजेशन थी एकदम से ख़त्म हो गई थी, और ऐसा लगता है कि शायद फिर से काफ़ी चीज़ें शुरू से शुरू हुई, काफ़ी पीछे चले गए थे लोग। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों एकदम से वैनिश हो गई, बिल्कुल गायब हो गई, इसका रीज़न तो एग्जैक्ट पता नहीं लगा है। खैर, इंडिया प्रोड्यूस हाईली एडवांस टाइप ऑफ आयरन, फोर्ज्ड आयरन, रॉड आयरन एंड कास्ट आयरन। बहुत एडवांस टाइप के आयरन इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते थे। 3 आपको यहाँ पर दिए हुए भी है, फोर्ज्ड आयरन, रॉड आयरन एंड कास्ट आयरन, जिसे हिंदी में बोलते हैं खोटा लोहा। फोर्ज्ड आयरन किसी के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। रॉट आयरन, जिसको इजीली पिटवा लोहा बोलते हैं, पीटा जा सकता है। कास्ट, जिसको दूसरी चीज़ में आसानी से कास्ट किया जा सकता है। ओके, तो ये काफ़ी एडवांस आयरन लोहे इंडिया में बनते थे। मतलब काफ़ी रिच हिस्ट्री रही है इंडिया की, अगर हम देखें मेटलर्जी के डिपार्टमेंट में। अब हम बात करते हैं आयरन पिलर की, उस लोहे के पिलर की जिसकी बात ऊपर की है मरुत्सामी ने भी। The iron pillar at Mehrauli, Delhi is a remarkable example of the skill of Indian craft person. इंडिया के क्राफ्ट पर्सन की कितनी फाइन स्किल थी, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दिल्ली के मेहरौली में जो आयरन पिलर है, लोहे का जो एक खंबा है वो। इट इज़ मेड ऑफ आयरन, ये लोहे का बना है, 7.2 मीटर हाई, ये इतनी इसकी हाइट है, एंड वेट ओवर 3 टन, और वेट लगभग देखेंगे तो 3 टन के आसपास है। इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर्स अगो, आज से लगभग 1500 साल पहले ये बनाया गया। वी नो द डेट बिकॉज देयर इज़ एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर। हमें ये डेट इसलिए पता लगी क्योंकि
ये एक्चुअली इंस्क्राइब कराई गई है, पिलर के ऊपर खुदवा के लिखवाई गई है। मेंशनिंग द रूलर नेम चंद्र, और उस पर जो रूलर थे जिन्होंने ये बनवाया था उसका भी नाम लिखा हुआ है चंद्र। तो ऐसा लगता है कि शायद गुप्त डायनेस्टी की वो रहे होंगे, चंद्रगुप्त के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर 10 में, शायद चंद्रगुप्त ने ये बनवाया होगा। व्हाट इज़ अमेजिंग, और इसके बारे में क्या चीज़ है जो बहुत अमेजिंग है, वो ये इज़ द फैक्ट दैट द पिलर हैज़ नॉट रस्टेड इन ऑल दीज ईयर्स। लोहे में आज भी जो लोहा बनता है आप देखिए उसमें रस्ट जंग लग जाता है, लेकिन ये 1500 साल पहले बनाया हुआ आज तक भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो ये एक अमेजिंग फैक्ट है इसके बारे में। इससे पता लगता है कि कितनी अच्छी स्किल थी उस टाइम के जो क्राफ्ट्समैन थे उनकी। आगे आते हैं बिल्डिंग इन ब्रिक्स एंड स्टोन, ईंटों और पत्थर की इमारतें, बिल्डिंग्स। द स्किल ऑफ आर क्राफ्ट्स पर्सन आर ऑल्सो अपरेंट इन द बिल्डिंग्स दैट हैव सर्वाइव्ड। हमारे यहाँ के जो क्राफ्ट पर्सन है उनकी जो स्किल है वो बिल्कुल अपरेंट है, साफ दिखाई देती है उन बिल्डिंग्स में जो कि सर्वाइव कर गई। कुछ तो ऑब्वियसली खत्म हो गई होगी, कुछ बची है, जैसे कि स्तूप। दिस द वर्ड स्तूप मीन्स अ माउंट। स्तूप देखिए ऐसा होता है, स्तूप का मतलब है टीला जैसा। वाइल देर आर सेवरल काइंड्स ऑफ स्तूप, राउंड एंड टॉल, कुछ स्तूप भी है ऐसे भी है जो बहुत टॉल है, बहुत ऊंचे हैं, राउंड है ऊपर से ऐसे, एंड बिग एंड स्मॉल, बड़े भी है, छोटे स्तूप्स भी हैं। दीज हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स, सभी स्तूप में एक कॉमन फीचर है। जनरली देर इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और हार्ट ऑफ स्तूप। अक्सर ये देखा गया कि स्तूप के बीच में एक बड़ा सा बॉक्स रखा जाता है। दिस में कंटेन बॉडीली रिमेन्स, ऐसा लगता है कि शायद से इसमें मरने के बाद जो शरीर के रिमेन्स बच जाते हैं वो रखे जाते हों, जैसे कि टीथ, दांत, बोन्स, एशेस, राख या फिर बोन्स, हड्डियाँ, ऑफ द बुद्ध और हिज फॉलोअर्स, बुद्ध के या फिर उनके फॉलोअर्स जो थे उनके मरने के बाद उनके जो रिमेन्स हैं वो इसमें रखे जाते हैं। एंड द थिंग्स दे यूज्ड, और जो चीज़ें वो यूज़ करते थे वो उन बॉक्स में रखी गई है। एज वेल एज प्रीशियस स्टोन्स एंड कॉइन्स, इसमें कुछ प्रीशियस स्टोन्स भी रखे जाते हैं, कीमती पत्थर, और कॉइन्स भी, सिक्के भी स्तूप में। ये देखिए स्तूप आपको एक यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, द ग्रेट स्तूप ऑफ सांची, कितने अच्छे से बना हुआ है, ये एमपी में है। स्तूप लाइक दिस वन वॉज बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरीज, कई सौ साल तक ये मतलब बनाने में इसको लग जाते हैं। While the brick mound probably date of time of Ashoka, the railings and gateway were added during the time of last ruler। शायद से ये जो है ये जो माउंड है ऊपर का ये उसके टाइम पे बनाया गया हो, अशोका के टाइम पे, और बाकी जो इतना सुंदर गेट है ये बाद के जो रूलर्स हैं उन्होंने बनवाया हो। स्कल्पचर फ्रॉम अमरावती, ये अमरावती का एक स्कल्पचर है। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। ओके, यहाँ पर देखिए एलिफेंट्स हैं, शायद लड़ाई हो रही है, लोग डर रहे हैं, लेडीज देख रही है। ओके, द बॉक्स नोन एज रेलिक कैस्केट, इस बॉक्स को रेलिक कैस्केट कहा जाता है। वॉज कवर्ड विद अर्थ, जिसको कि फिर ऊपर से मिट्टी से ढक दिया जाता है। लेटर, बाद में, अ लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक वॉज एडेड ऑन द टॉप, बाद में इसके ऊपर मिट्टी की ईंटें या फिर पकी हुई ईंटें रख दी जाती है। एंड देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर वॉज समटाइम्स कवर्ड विद कार्व्ड स्टोन स्लैब्स, और इसके ऊपर फिर एक डोम जैसा एक स्ट्रक्चर भी बना दिया जाता है, गुंबद जैसा एक ऐसे, जिसको कि स्टोन स्लैब से कवर कर दिया जाता है, पत्थरों से ढक दिया जाता है। ओफन अ पाथ नोन एज द परदक्षिणा पथ वॉज लेड अराउंड द स्तूप, अक्सर स्तूप के चारों तरफ एक रास्ता बनाया जाता है जिसको परदक्षिणा पथ कहते हैं। दिस वॉज सराउंडेड विद रेलिंग्स, और इसमें चारों तरफ रेलिंग्स भी होती है। एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेटवे, इस रास्ते में एंट्री जो है वो गेटवे से होगी, रास्ते से होगी। डिवोटीज वॉक अराउंड द स्तूप, जो डिवोटीज हैं यहाँ के वो इसके चारों तरफ वॉक करते हैं स्तूप के, इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एज अ मार्क ऑफ डिवोशन, एक तरीके से अपनी भक्ति दिखाने के लिए। ये स्तूप की जो वहाँ पर बुद्ध के या फिर उनके जो मानने वाले थे अंदर बॉक्स में उनके रिमेन है, और जो लोग बुद्ध को मानते हैं उनके जो भक्त हैं वो उसके चारों तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर, और यहाँ की जो रेलिंग्स है, गेटवे है, उसको बहुत अच्छे स्कल्पचर से सजाया भी जाता है। फाइंड अमरावती ऑन मैप 7 इन पेज 105, 105 पे अमरावती ढूंढिए, पेज 7 में एमपी में आपको मिल जाएगी। दिस वॉज अ प्लेस वेयर द मैग्निफिसेंट स्तूप वंस एग्जिस्टेड, ये वो जगह जहाँ पर एक बहुत शानदार स्तूप एक बार था।
मैनी ऑफ द स्टोन कार्विंग फॉर डेकोरेटिंग स्तूप वॉज मेड अबाउट 2000 ईयर्स अगो, और उसको सजाने के लिए जितनी भी कार्विंग्स थी वो लगभग 2000 साल पहले बनाई गई थी। अदर बिल्डिंग्स वर होलोड आउट ऑफ रॉक्स टू मेक आर्टिफिशियल केव्स, बाकी जो बिल्डिंग है उनको पत्थरों को काट के वो बनाई गई है आर्टिफिशियल केव के जैसे। सम ऑफ दीज वर वेरी इलाबोरेटली डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स एंड पेंटेड वॉल्स, और फिर उनकी जो केव्स हैं उनकी वॉल्स को स्कल्पचर से या फिर मूर्तियों से या फिर पेंट करके सजाया जाता था। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वर ऑल्सो बिल्ट एट लाइक दिस, शुरुआत में जो टेम्पल्स बने हिंदुओं के वो भी ऐसे ही बनते थे। डीटीज सच एज विष्णु, शिवा एंड दुर्गा वर वर्शिप्ड इन दीज श्राइन्स, और इनमें जो हमारे डीटीज हैं, देवी देवता है, शिव, विष्णु और दुर्गा, उनकी पूजा की जाती थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वर द रूम नोन एज द गर्भगृह, और इस यहाँ पे मंदिर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता था वो था गर्भगृह, वेयर द इमेज ऑफ चीफ डीटी वॉज प्लेस्ड, जहाँ पर जो देवी या देवता हैं उनकी मूर्ति रखी जाती थी। इट वॉज हेयर दैट प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स, और वहीं पर गर्भगृह में ही प्रीस्ट जो हैं, पुजारी जो हैं, वो रिचुअल परफॉर्म करते थे, पूजा करते थे। एंड डिवोटीज ऑफर वर्शिप टू द डीटी, और जो उनके भक्त हैं वो वर्शिप, प्रार्थना करते थे भगवान से। देखिए यहाँ पर आपको टेम्पल्स बताए हुए हैं। ये एक अर्ली टेम्पल, शुरुआत में जो टेम्पल्स बने, एन अर्ली टेम्पल एट भीतरगांव, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जगह है भीतरगांव, वहाँ का ये एक टेम्पल है जो शुरुआत में बनाया गया था। इस तरीके से टेम्पल बनाए गए। दिस वॉज बिल्ड अबाउट 1500 ईयर्स अगो, लगभग 1500 साल पहले ये बना। एंड वॉज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स एंड स्टोन, पक्की ईंटों से और पत्थर से ये बनाया गया था। टॉप राइट में अगर आप देखेंगे, मोनोलिथिक टेम्पल एट महाबलीपुरम। मोनोलिथिक बोलते हैं जो कि एक पत्थर था पूरा का पूरा। ये देखिए कितनी मेहनत लगी होगी उस पत्थर को काट के, इतनी सुंदर ये कार्विंग्स और ये बनाए गए हैं। ईच ऑफ दीज वर कार्व्ड आउट ऑफ ह्यूज सिंगल पीस ऑफ स्टोन, एक ही सिर्फ सिंगल पीस ऑफ स्टोन, बहुत बड़ा पीस ऑफ स्टोन था, उसको कट करके इतने सारे ये ऐसे डिजाइन में ये मंदिर बनाया गया है। वाइल ब्रिक स्ट्रक्चर आर बिल्ड अप बाई एडिंग लेयर ऑफ ब्रिक स्ट्रक्चर तो हम जानते हैं, आज भी आपने देखा होगा, ईंट के ऊपर ईंट रख के ऐसे लेयर आफ्टर लेयर रख के बनाए जाते हैं। नीचे से शुरू करते हैं, लेकिन जब आप पत्थर को काट के बनाते हैं तो उसमें ऊपर से शुरू किया जाता है, बॉटम अपवर्ड। इन द केस ऑफ स्ट्रक्चर हैड वर्क फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड। लिस्ट द प्रॉब्लम्स दैट स्टोन कटर में हैव फेस्ड। राइट द दुर्गा टेम्पल इन आईहोल। ये आईहोल में आपको एक दुर्गा टेम्पल दिया हुआ है जो कि आज से लगभग 1400 ईयर्स अगो बना था। तो कितना फाइन स्ट्रक्चर है ये देखिए आप। इससे पता लगता है कि इंडिया में जो क्राफ्टमैन थे वो कितने स्किल्ड थे। ऑफन अक्सर एज एट भीतरगांव, जैसे कि भीतरगांव में, अ टावर नोन एज शिखर वॉज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ गर्भगृह। गर्भगृह के टॉप पे एक टावर जैसा ये बनाया जाता था जिसको कि शिखर कहा जाता था। टू मार्क दिस आउट ऑफ अ सेक्रेड प्लेस, जिससे कि पता लगता था कि ये एक पवित्र जगह है, सेक्रेड प्लेस है। बिल्डिंग शिखर्स रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग। शिखर बनाने के लिए बहुत केयरफुली प्लान किया जाता था। मोस्ट टेम्पल्स ऑल्सो हैड अ स्पेस नोन एज मंडप। कई मंदिरों में मंडप की लिए भी स्पेस छोड़ा जाता था। इट वॉज द हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल। ये वो हॉल होता था जहाँ पर लोग असेंबल होते थे, इकट्ठा होते थे। फाइंड महाबलीपुरम एंड आईहोल ऑन मैप 7। ये दोनों चीज़ें आप ढूंढिए, एहोल और महाबलीपुरम अपने मैप 7 में। सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वर बिल्ट इन दीज टाउन्स। ये दो ऐसे शहर हैं जहाँ पर बहुत ही फाइन टेम्पल्स पत्थरों के बने हुए मिलते हैं। सम ऑफ दीज आर शोन हियर। कुछ इनमें से आपको यहाँ दिखाए भी हुए हैं। हाउ वर स्तूप एंड टेम्पल्स बिल्ट। अब बात करते हैं स्तूप और टेम्पल्स बने कैसे। देयर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग अ स्तूप और अ टेम्पल। कुछ स्टेजेस हैं स्तूप या टेम्पल बनाने की। यूजुअली अक्सर किंग और क्वीन डिसाइडेड टू बिल्ड दीज एज इट वॉज एन एक्सपेंसिव अफेयर। क्योंकि ये बनाने में काफ़ी पैसा खर्च होता था तो इसलिए किंग या क्वीन ही डिसाइड करते थे कि अब टेम्पल या स्तूप बनवाना है। फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाइंड। सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का स्टोन ढूंढा जाता था। देन क्वारीड, उसको छोटे छोटे उसमें तोड़ा जाता था। एंड ट्रांसपोर्टेड टू प्लेस वेयर दैट वॉज ऑफन केयरफुली चूजन फॉर न्यू बिल्डिंग। और फिर उसको वहाँ तक ले जाया जाता था जहाँ पर कि टेम्पल बनाना है। हेयर दीज रफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन हैड टू बी शेप्ड। यहाँ पे जब वो ब्लॉक ऑफ स्टोन पहुँचते थे उनको शेप दी जाती थी। एंड कार्व्ड इनटू पिलर्स,
और पिलर्स में उनको कार्व किया जाता था। एंड पैनल्स फॉर वॉल्स, या फिर पैनल्स में वॉल दीवार बनाने के लिए, फ्लोर बनाने के लिए या फिर सीलिंग बनाने के लिए अलग अलग शेप उनको दी जाती थी। एंड देन दीज हैड टू बी प्लेस्ड इन प्रिसाइजली द राइट पोजीशन, फिर उनको राइट पोजीशन में प्रिसाइजली रख के टेम्पल्स बनाए जाते थे। यहाँ पर आपको एक जैन मोनेस्ट्री दी हुई है फ्रॉम उड़ीसा, उड़ीसा से जैन मोनेस्ट्री जहाँ पर जैनिज्म को मानने वाले लोग मेडिटेट करते थे। दिस 2 स्टोरी बिल्डिंग हु कार्व्ड आउट ऑफ रॉक सरफेस, और ये भी देखिए पत्थर रहा होगा, इसको कार्व करके बनाई गई है, इसको पत्थर को कट करके बनाई गई है। नोटिस द एंट्रेंस ऑफ द रूम, यहाँ पर एंट्रेंस देखिए रूम के। जैन मॉन्क लिव एंड मेडिटेट इन दीज रूम्स, इन रूम्स में जैन मॉन्क्स रहते थे और मेडिटेट करते थे। नीचे एक स्कल्पचर दिया है, नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखा हुआ है ये स्कल्पचर। ओके, तो ये आप हमें, ये केव में स्कल्पचर जो है वो बनाया गया है, तो अब हमें पता लगता है कि कैसे चीज़ों को होलोड आउट किया जाता होगा। किंग्स एंड क्वींस प्रोबेबली स्पेंट मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट पर्सन हु वर्क टू बिल्ड दीज स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर्स, और शायद राजा और रानी जो है अपने यहाँ से अपने सारा जो पैसा है, जो सैलरी देनी है वहाँ के क्राफ्ट पर्सन को, वो अपनी ट्रेजरी से देती होंगी। बिसाइड्स, इसके अलावा व्हेन डिवोटीज केम टू विजिट द टेम्पल्स और स्तूप, जब भक्त स्तूप या टेम्पल को विजिट करने के लिए आते होंगे, दे ऑफन बॉट गिफ्ट्स, वो अपने साथ गिफ्ट्स लाते होंगे, विच वर यूज टू डेकोरेट द बिल्डिंग्स, जो कि बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटिफुल गेटवे एट सांची, एक आइवरी का काम करने वाला जो वर्कर था, मतलब हाथी के दांत का काम करने वाला एक वर्कर था, जिसने कि गेटवे ऑफ सांची को डेकोरेट किया था, उसका पूरा खर्च दिया था। अमंग द अदर हु पेड फॉर डेकोरेशंस वर मर्चेंट्स, बाकी और जो लोग, बनवा राजा रानी ने दिया, बाकी डेकोरेशन का जो खर्च है वो दूसरे लोग उठा लेते थे। बाकी और जो लोग जो डेकोरेशन के लिए पे करते थे वो थे मर्चेंट्स, व्यापारी, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, जो गार्लैंड बनाने वाले हैं, माला बनाने वाले हैं, परफ्यूमर्स, परफ्यूम्स जो बनाते थे, स्मिथ्स, लोहार, एंड हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वुमेन हु आर नोन ओनली बाय देयर नेम्स, और कई सौ और भी लोग होते होंगे जो जिनको सिर्फ उनके नाम से ही जाना जाता होगा, बाय देयर नेम्स विच वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स, पिलर, रेलिंग और वॉल पे एक्चुअली उन सबके नाम इंस्क्राइब्ड है जिन्होंने उसको बनाने में, मंदिर को बनाने में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। सो व्हेन यू गेट ए चांस टू विजिट एनी ऑफ दीज बिल्डिंग्स, आप जब भी वहाँ पे जाए, रिमेंबर हाउ सेवरल हंड्रेड ऑफ पीपल प्रोबेबली वर्क टू कंस्ट्रक्ट एंड डेकोरेट देम, तो ध्यान रखिएगा कि उस टाइम कई सौ लोगों ने शायद मिलकर उसको कंस्ट्रक्ट किया होगा और डेकोरेशन उसकी की होगी। अब हम बात करते हैं पेंटिंग की। पेंटिंग फ्रॉम अजंता, देखिए अजंता में एक पेंटिंग ये बनाई हुई है गौतम बुद्ध की। फ्रॉम अजंता ऑन मैप 7, फाइंड अजंता ऑन मैप 7, मैप 7 में अजंता ढूंढिए। दिस इज अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ हिल ओवर सेंचुरीज, ये वो जगह है जहाँ पर कई सौ साल तक गुफाएं खोदी गई यहाँ की हिल्स में। मोस्ट ऑफ दोज वर मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स, उनमें से ज़्यादातर जो गुफाएं थी वो बुद्धिस्ट मॉन्क की मोनेस्ट्रीज थी। एंड सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स, और उनमें अंदर पेंटिंग्स भी की गई थी। हियर इज़ एन एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। देखिए ये एक्चुअली में एक मोनेस्ट्री के अंदर का, एक गुफा के अंदर ये पेंटिंग की हुई है, शायद वहाँ पे जो मॉन्क रहे हों उन्होंने की हो, ये पेंटिंग बनाई है गौतम बुद्ध की। पेंटिंग्स, हियर आर सम एग्जाम्पल, एज द केव्स आर डार्क इनसाइड, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है क्योंकि केव्स अंदर से बिल्कुल अंधेरे में है। मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स वर डन इन लाइट ऑफ टॉर्चेस, तो ऐसा शायद हुआ होगा कि टॉर्च की लाइट में ये पेंटिंग की हुई होगी। द कलर्स विच आर विविड इवन आफ्टर 1500 ईयर्स, और जो इनके रंग है आज भी 1500 साल के बाद भी उतने ही चमकदार है। वर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स, ये एक्चुअली में प्लांट्स से और मिनरल्स से बनाए गए हैं। द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड द स्प्लेंडेड वर्क्स ऑफ आर्ट रिमेन अननोन, किन्होंने, इनके जो आर्टिस्ट हैं वो अननोन है, किन्होंने बनाई हैं ये, उनका कुछ नाम वगैरह यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग है और इतने 100 साल के बाद भी कलर कितने ब्राइट हैं इनके।